चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की कहानी समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, समाजवाद। यह आइडिया आखिर आया कहां से और कैसे इसने 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक यानी रूसी क्रांति को जन्म दिया। आइए इसके पूरे सफर को समझते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा उस चिंगारी से जहां से समाजवाद का विचार पैदा हुआ। फिर हम कार्ल मार्क्स के दिए हुए ब्लूप्रिंट को देखेंगे और उसके बाद सीधे रूस पहुंचेंगे जहां इस विचार की सबसे बड़ी और असल परीक्षा हुई। हम ये भी समझेंगे कि लेनिन से स्टालिन तक के दौर में क्या क्या उथल-पुथल हुई और आखिर में देखेंगे कि इस क्रांति की गूंज आज भी पूरी दुनिया में कैसे सुनाई देती है। सबसे पहले कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं 19वीं सदी के उस दौर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति समाज को जड़ से बदल रही थी। तो देखिए उस वक्त दुनिया ना साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे फैक्ट्री के मालिक जो हर गुजरते दिन के साथ और अमीर और ताकतवर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थी करोड़ों मजदूरों की भीड़ जिनके पास कोई अधिकार नहीं था और वो बहुत ही मुश्किल हालात में जीने को मजबूर थे। बस इसी गहरी खाई से एक नए क्रांतिकारी विचार को जन्म लेना था। अब जाहिर है जब इतना अन्याय होगा तो कुछ लोग तो आवाज उठाएंगे ही। यहीं से एंट्री होती है शुरुआती विचारकों की, जिन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा गया। यूटोपियन मतलब वो एक आदर्श दुनिया का सपना देखते थे, एक ऐसा समाज जो लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग पर चले। उनका एक मूल मंत्र था, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लो और हर किसी को उसके काम के अनुसार दो। सोचिए ये एक लाइन कितनी पावरफुल थी कि आगे चलकर ये पूरे समाजवादी आंदोलन का एक तरह से नारा बन गई। लेकिन सिर्फ अच्छे विचार और सपने ही काफी नहीं थे। अब सीन में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने समाजवाद को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक पूरा साइंस बनाने की ठान ली, और वो थे कार्ल मार्क्स। अपनी जबरदस्त किताब दास कैपिटल के जरिए मार्क्स ने एक बहुत ही दमदार तर्क रखा। उन्होंने कहा कि इतिहास को राजा महाराजा नहीं बनाते बल्कि इतिहास अमीर और गरीब के बीच चलने वाले आर्थिक संघर्ष से बनता है। इसी को उन्होंने अपने वैज्ञानिक समाजवाद का आधार बनाया। यही सबसे जरूरी बात है समझने की। मार्क्स के लिए ना कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद कोई आखिरी मंजिल नहीं थी। वो इसे बस इतिहास का एक पड़ाव मानते थे, एक जरूरी पड़ाव जिसकी जगह पे समाजवाद का आना और फिर एक बिना क्लास वाले साम्यवादी समाज का बनना तय था। तो अब ये थ्योरी तो तैयार थी, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब थ्योरी जमीन पर उतरती है। और इसकी पहली सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सोचा था। रूस में 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की हालत एक प्रेशर कुकर जैसी थी जो कभी भी फट सकता था। एक तरफ जार का तानाशाही शासन, दूसरी तरफ किसानों की गरीबी और फिर ऊपर से युद्ध में मिलती लगातार हार। इन सब ने देश को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और फिर ये प्रेशर कुकर फटा, पहले 1905 में, जिसे हम एक तरह का ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं, और फिर आया 1917 का वो साल जब एक नहीं बल्कि दो क्रांतियों ने 300 साल पुराने जार के राज को उखाड़ फेंका और बोल्शेविकों को सत्ता में ला खड़ा किया। और इसी पूरे केओस के बीच लेनिन ने लोगों की दुखती रग पकड़ ली। उन्होंने कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए, बस 3 शब्द दिए जो हर किसी के दिल में उतर गए। किसानों को वादा किया भूमि का, थके हुए सैनिकों को शांति का और भूखे लोगों को रोटी का। देखिए, सत्ता हासिल करना एक बात है और एक टूटे हुए देश को फिर से खड़ा करना, वो भी एक बिल्कुल नए आइडिया पर। ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। शुरुआत में तो लेनिन ने वॉर कम्युनिज्म जैसी एक बहुत ही सख्त पॉलिसी ट्राई की, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तब देश को बचाने के लिए उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ा और नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा, जो कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक तरह का समझौता था। लेनिन के बाद कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ और इसमें जीत हुई जोसेफ स्टालिन की, जिसने अपने सारे विरोधियों को रास्ते से हटाकर एक क्रूर तानाशाही कायम की। लेकिन रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस में खत्म नहीं होती। इसकी जो लहरें उठीं, उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। सोचकर देखिए, एक क्रांति ने क्या क्या कर दिया। इसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी के लिए लड़ रहे आंदोलनों को एक नई उम्मीद दी और दुनिया को अर्थव्यवस्था चलाने का एक बिल्कुल नया स्टेट कंट्रोल वाला मॉडल भी दिया। ये था सफर एक विचार की चिंगारी से लेकर एक ऐसी क्रांति तक जिसने एक पूरी सदी को अपनी गिरफ्त में रखा।
और आज भी कहीं ना कहीं बराबरी, वर्ग और आर्थिक न्याय के वो सवाल जो उस क्रांति ने उठाए थे, हमारी दुनिया में गूंज रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम आज उस इतिहास से क्या सीख सकते हैं।